वाह अद्भुत जी। अति सुंदर। भगवान बुद्ध अब चलो ना सुमुखी। नहीं श्रेष्ठ जी, अब आज की संगीत सभा में यही समाप्त करती हूँ। पर क्यों ऐसे कैसे? मन भटक गया है। तो क्या संन्यास लेने का विचार है? यही समझ लीजिए। ये उचित नहीं है सुलोचन। हमारे अधीर आंखों को अब बहुत प्रतीक्षा मत कराओ। हाँ हाँ देवी, हमें अब और प्रतीक्षा ना करा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। आज मेरा चित्त स्वस्थ नहीं है। अन्यथा अन्यथा मैं संगीत सभा का विसर्जन क्यों ना करती। चलिए बंधु, आज आम्रपाली को एकांत की आवश्यकता है। हाँ चला जाए। चलिए चला। क्या हुआ स्वामी? आपने संगीत सभा कभी में छोड़ दिया या फिर किसी भी स्थिति में निराश हो गए? हाँ, आज मन भटक गया है। कहा कहीं बहुत मुझको को देख के मन नाराजी तो नहीं हो गया ना? 18 वर्षों का लंबा इंतजार आज इस तरीके से पूरा होगा सोचा नहीं था। मैं समझी नहीं। तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ। आज कितनी सुहानी रात है ना। पूर्णिमा की ये चांदनी मन को कितनी शीतलता प्रदान कर रही है। चांद इतना शीतल पहले क्यों नहीं था वल्लरी? वो तो पहले भी था, लेकिन बात चांद की शीतल होने की नहीं है। जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे बताना नहीं चाहती हूँ। वल्लरी, एक तरफ आप मुझे अपनी सहेली भी मानती हैं और दूसरी तरफ अपने मन की बातें भी बताइए ना। 18 वर्ष पहले क्या हुआ था? 18 वर्ष पहले जब मैं अपनी सहेलियों के साथ सरिता तट पर स्नान करने गई थी, तभी वहां ये बात क्या होता है सुंदर? किसी राजकुमार का कितना रबड़ी कसम है ये। तो शर्त
यहाँ ठहर जाने का जी कर रहा है चिल्ला। ठीक है चंद्र। बात थोड़ी प्यासे हो, अगर आपकी आज्ञा हो तब तक मैं उन्हें पानी पिला दूं। ठीक है चिल्ला, जल्दी करो। ठीक है। कितनी शांति है, चारों तरफ हरियाली टूटी पड़ी है। खुशबू के स्पर्श से आती है सुगंधित वायु, मन को कितना सुख देगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चारों तरफ हरि कुमार लगते यार चले। ठहरो क्या हुआ कुमार? सुंदर, वो कौन है? अरे कुमार, ये तो आम्रपाली है। आम्रपाली? कौन आम्रपाली? क्या क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ कुमार, ये वैश्यापुत्री है। वैश्यापुत्री? ये वैश्या क्या होगी? एक पतिता। कैसी पतिता? अरे वो जो अपना शरीर बेचती है। शरीर बेचती है? क्या क्या कहीं शरीर भी बिकते हैं सुंदर? हाँ कुमार, रूप के हाथ में शरीरों का ही विक्रय होता है। परंतु क्यों? जीव को पार करने, बार बार शरीर बेचकर जीव का चलाना इनकी वृत्ति होती है। बड़ी विचित्र बात है सुंदर। क्या शरीर को बार बार बेचा जा सकता है और एक बार बिकी हुई वस्तु को पुनः उसी के द्वारा कैसे दोबारा बेची जा सकती है? बेची जा सकती है कुमार, परंतु कैसे? ओह, मैं आपको इस बात के बारे में कैसे बताऊं? महाराज मना क्या है? पाप? ये पाप क्या होता है? ये पाप क्या होता है सुंदर? मैं आपको नहीं बता सकता। आप चले, देर हो गई। चले चले। ये पाप क्या होता है? ये पाप क्या होता है सुंदर? ये पाप क्या होता है? कितना मुहस्सर था, कितने भोले थे कुमार, जिन्हें ये तक न पता था कि पाप क्या होता है। प्रकाश का एक आभा मंडल सा था उनके चेहरे पर। एक बार जो देख ले तो नजर ना हटे। ये बात है। उस दिन मैं संध्या तक सरिता तट पर भोले कुमार के वापस लौटने की प्रतीक्षा करती रही, परंतु वो रथ वापस ना लौटे। संवतन झंडा उन्हें किसी दूसरे मार्ग से ले गया। घर आकर मैंने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने भी संक्षिप्त में मुझे कुमार के बारे में काफी कुछ बताया। उस दिन के बाद से मैं उन्हें देखने के लिए अत्यंत व्यग्र रहती। परंतु उनके दर्शन दोबारा ना हुए। फिर क्या हुआ? मेरी माँ सर्वप्रिया वैशाली की नगर में धोती सुदूर आने जाने वाले व्यापारी यहाँ नृत्यागार में आया करते थे। व्यापारियों द्वारा यदा कदा समाचार हमें कुमार के बारे में प्राप्त होते रहे। एक दिन हमें ये पता चला कि कुमार का विवाह यशोधरा नामक रूपसी से हो गया। यह सुनकर मेरा स्वप्न भ्रम जा छिन्न हो। परंतु ये देखने की जो आशा थी वो सदैव जीवित रही, क्योंकि आशा ही तो वो प्राणदायिनी शक्ति है जिसके ढाल पर मनुष्य जीता है। पर कुछ समय बाद जब मुझे ये पता चला कि कुमार ने गृह त्याग कर दिया और अपनी पत्नी यशोधरा केवल नवजात शिशु राहुल को छोड़कर अब किस दिशा पर जीवित रहती है? उस निष्ठुर ने तो संसार से ही मुख मोड़ लिया था। सिद्धार्थ जैसा निष्ठुर आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिसे अपनी पत्नी असुंदरा और नवजात शिशु का मोह भी नहीं मान सका। और आज 18 वर्ष बाद उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। कहाँ वो सरिता तट वाले सुकुमार भोले कुमार, कहाँ ये तप से तपे
संसार की भलाई के लिए काशाय वस्त्र पहने दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्ध कितना बदल चुका है सब कुछ। माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो वो अलग जिससे मैं अपना दुख दर्द बता सकती हूँ। मैंने एकांत अकेला महसूस कर कौन है अपना जिसकी अनजानी अब मैं समझाने को ने लाकर मुझे पाला पोसा, मुझे माँ की ममता दी। अन्यथा मैं उसी अमर वृक्ष के नीचे रुक गई होती जहाँ मुझे छोड़ दिया गया था। और आज देखो ना, आज मैं ये विषक्त जीवन जीने के लिए कितनी विवश हूँ। वैशाली की नगर मधु आम्रपाली, रूपवती आम्रपाली, कुशल नृत्यांगना, सबके दिलों पर राज करने वाली सर्वप्रिया। जिसकी न कोई अपनी इच्छा है, न कोई स्वप्न है, न दिल में कोई उमंग। छोड़ी मेरी भी पल से, अरे मैं भी ऊंची उड़ान भरना चाहती थी और उनका टुकड़ा अपने सपनों की दुनिया में कहीं कोई होना चाहती थी। एक राजकुमारी की ना सही, परंतु एक स्त्री उचित जीवन जीने की अभिलाषा रखती थी। मेरी अपनी अभिलाषा थी कि श्वेत घोड़ों के रथ पर सवार राजकुमार सा पुरुष आएगा और मैं उसे चलूंगी उसके साथ। सभी इच्छाएं, अभिलाषाएं आज मैं कितनी विवश हूँ, परीक्षाओं की दासी बन के रह गई हूँ। मेरे जीवन पर, मेरी खुशियों पर मेरा अधिकार कहाँ है वल्लरी? मेरा अधिकार कहाँ है? मैं तो इस बच्ची संग के सामंतों, श्रेष्ठियों, श्वेतपोश लोगों की इच्छाओं की दासी। आज मेरे पास ये विशाल भवन है, सर्वमुद्राएं हैं, दास दासियां हैं, परंतु खुशियां नहीं। दूसरों को खुशियां बांटने वाली है आम्रपाली, आज कितनी अकेली है, उदास है, विवश है। आप शांत हो स्वामिनी, यही देव इच्छा थी। नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता। चलिए स्वामी, रात्रि का प्रथम प्रहर कितने दूर है? तुम जाओ वल्लरी, शांति की शीतलता में शांति का अनुभव हो रहा। तुम जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।
है धृष्टता, ये नृत्यगार नहीं है। अरे इतना क्रूर प्रिय। चले जाओ चीरपुत्र यहाँ से, अन्यथा मैं कोई अभद्र व्यवहार कर बैठूंगी। अतुलेवा ये अभद्र व्यवहार मुझे कर लेने दो, फिर जितना तुम्हारा जी चाहे तुम कर लेना। व्यर्थ रामपाली, सब व्यर्थ है। वल्लरी नहीं आ सकती क्योंकि मैंने द्वार बंद कर दिए। प्रहरी वो तो कब तक सुनी जा चुका है। छोड़ो जी, भगवान के लिए छोड़ो, मुझे पवित्र ना करो जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। पवित्र वेश्या, वो भी पवित्र। रुक जाओ चीरे, अंतिम बार चेतावनी दे रही हूँ भाई, रुक जाओ, अन्यथा मेरी तंत्रिका रक्त के पास हो उठेगी। कि तुम्हारी कोमल कलाई केवल नृत्य मुद्राओं के प्रदर्शन के लिए ही उपयुक्त है। तुम्हारे हाथों में ये दंतिका शोभा नहीं देती प्रिय। तूने इन कलाइयों का लय देखा है, बकवास बना खा पीने। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। तुम पर आरोप है कि तुमने नगर श्रेष्ठ के पुत्र चीर मित्र की हत्या की है। चित्रगुप्त, अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए श्रेष्ठी। महाराज, कल रात मेरा पुत्र मगध से व्यापार करके घर लौट रहा था। उसके पास 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी थी। नगर में प्रवेश करने से पूर्व वो इस वेश्या के यहाँ गया हुआ था महाराज। इस वेश्या ने मात्र उसका धनहरण करने के उद्देश्य उसकी हत्या कर दी महाराज। ये सत्य है महाराज। तुम चुप रहो अभियुक्ता, तुम्हें भी अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। चित्रगुप्त, आपको किसने बताया था कि वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर अभियुक्ता के यहाँ गया था? उसके मित्र वसुदेव ने महाराज। अब तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से कहो, बोलो तुम्हें क्या कहना है? महाराज, मैंने उसकी हत्या अवश्य की, परंतु किसी धन के लोभ में नहीं। तो इसने बलपूर्वक मुझसे दुष्कर्म करना चाहा। दुष्कर्म? वो भी एक वेश्या के साथ? शांत और मेरे सभा में है सेठ जी, उन्हें ऐसा बेफिसाब नहीं निकलना चाहिए। अभियुक्ता, तुम स्पष्ट रूप से अपनी बात कहो, मगर ये याद रहे तुम्हें सिर्फ सत्य कहना है और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं सत्य ही कहूंगी महाराज। मैं वेश्या की पुत्री अवश्य हूँ, परंतु मैंने कभी भी शरीर का व्यवहार नहीं किया। मेरी जीविका का साधन मात्र नृत्य और गायन ही रहा। मैंने अपनी पवित्रता कभी नहीं बेची। ईश्वर साक्षी हूँ, कल रात भी मैं उसके सामने अपनी पवित्रता की भीख मांग रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी सेवक सरिता को भी पुकारा, पर मेरी असहाय पुकार खिड़की से टकरा कर लौट आई। उसने मेरे वस्त्र खींच लिए, अंतः वस्त्रों में विवश मैं बचाव करती रही। मैं मुझे नग्न करने की कोशिश की। इस दिशा में मैं आगे कर सकती थी। मेरे पास दंतिका का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई रास्ता शेष नहीं था। वो भी दंतिका मैंने उसके प्राण लेने के उद्देश्य से नहीं मारी थी। अरे मुझे पता होता कि वो मर ही जाएगा,
तो उसका प्रयोग मैं कभी न करती। रो मत भले ही उसके लिए मेरा आत्मसम्मान नष्ट क्यों ना हो जाता। रो मत रुका, न्याय आंसुओं से विचलित नहीं होता है। ये मैं सहना चाहूंगी माँ। अविता, तुमने स्वीकार किया है कि तुमने हत्या की है, भले ही अपने सम्मान को बचाने के लिए किया हो। तुम्हारा यह कहना कि तुम्हें विवश होकर के हत्या करनी पड़ी, इससे तुम्हारा अपराध समाप्त नहीं हो जाता। हाँ, कम अवश्य हो जाता है, लेकिन अगर उसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था तो इसके लिए दोषी तुम ही हो। नित्य प्रति के नित्य गान हाव हाव से प्रेरित होकर ही तो तुम्हारे तरफ अग्रसर हुआ होगा। नित्य गान जैसे निर्लज्ज कृत्य को करते हुए तुम किसी से क्या सदाचार की आशा कर सकती हो? महाराज की आज्ञा हो तो कुछ पूछने की दृष्टता कर सकती हूँ। अवश्य पूछो। महाराज, वैश्य की पुत्री यदि नृत्यदान जैसे निर्लज्ज कृत्य ना करे तो आप क्या करें? अरे उसकी जीविका दो ही साधनों पर तो निर्भर करती है, या तो वो नृत्यदान करे या फिर शरीर का व्यापार। इसके अतिरिक्त वो और क्या कर सकती है? करने के लिए संसार में कामों की अवध कम नहीं है। अनेक स्त्रियां जीवोपार्जन कर रही हैं और सम्मान पूर्वक जीवन जी रही हैं। सत्य है महाराज, परंतु एक वेश्या की पुत्री होने का अभिशाप सदैव मेरे साथ रहता है। जहां भी जाती हूँ वहां वेश्या की दृष्टि से ही देखी जाती है। कौन देखा मुझे सम्मानित करने का अवसर? एक वेश्या को वासना पूर्ति का साधन सही बनाना चाहते हैं, पत्नी बनाने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं होगा। तुमने इस वक्त प्रयास किया होता तो ना। आपके सभागार में भी अनेकों ऐसे पुरुष उपस्थित हैं महाराज, जिन्होंने आम्रपाली के सामने कई बार पुरस्कार प्रस्ताव रखे, पवित्र प्रस्ताव करता एक भी ना मिला। किस दिशा में प्रयास करती है? आप ही बताएं, यदि आप में से किसी से भी मैं विनय करूं कि इस पतिता का उद्धार कर दीजिए, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, तो क्या कोई मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए प्रस्तुत होगा? मंत्री जी महाराज। रात प्रहरी को प्रस्तुत किया जाए। रानी महाराज, तुमने इस रात जो कुछ भी देखा उसे क्यों कहते हो बता डालो। रात्रि का प्रथम प्रहर बीतने को था महाराज। मैं अम्रपाली के गांव के सहित से निकल ही रहा था कि हमें इनके गांव से मर्मांतक चित्कार सुनाई पड़ी। अंदर पहुंचने पर घबराई परिचारिका ने हमें ऊपर जाने का संकेत दिया। ऊपर की बात बंद था, हमने की बात तोड़ दी महाराज और देखा और रक्त से लथपथ चीर मित्र का शव पड़ा हुआ था महाराज। क्या वहां स्वर्ण मुद्राएं भी पड़ी थी? नहीं महाराज, वहां तो अम्रपाली निर्वस्त्र का याचित पड़ी हुई थी। हमने तो एक भी स्वर्ण मुद्राएं नहीं देखी। वसुदेव, क्या तुमने चीर मित्र को स्वर्ण मुद्राएं लेकर अभी तक जाते हुए देखा था? नहीं नहीं महाराज, उस समय उनके पास एक भी स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। प्रहरी, महाराज इन दोनों को बाहर करो। जाओ बाहर। अभिता, तुम्हारे इस कथन में मुझे सच्चाई लगती है कि तुमने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए विवस्ता में हत्या की है, इसलिए हम तुम्हें मृत्युदंड नहीं दे रहे हैं, पर तुमने हत्या की है। चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में हत्या की हो, तुम्हें दंड देना आवश्यक है। हम इस पर विचार करेंगे कि तुम्हें कौन सा दंड दिया जाए। क्षमा दंड। हाँ राजा, अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड क्षमा दंड ही हो सकती है। वही उसे पश्चाताप के अग्नि में जलाता हुआ और जीवन निर्मित करता रहता है। आवश्यकता अपराधी को नहीं, अपराध को नष्ट करने की है। अतः अभियुक्ता को क्षमा दंड देना ही उचित होगा। जो आज्ञा भगवान। अभिता, तुम्हें अभियोग मुक्त किया जाता है।
जा सकती है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। आइए भिक्षु आइए, आम्रपाली के भवन में आपका स्वागत है। आम्रपाली, वैशाली की नगर वधू आम्रपाली। हाँ, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। किंतु किंतु मैं तो भिक्षाटन को निकला, कुछ भिक्षा मिल जाए तो। क्या हुआ? आतिथ्य ग्रहण करने में कोई हिचकिचाहट है? भगवान बुद्ध ने कोई वर्जना दे रखी है? नहीं नहीं देखिए, ऐसा नहीं। भोजन तो स्वीकार करेंगे। आइए, अंदर आइए। आप लोगों की अपने धर्म के प्रति निष्ठा देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अनवरत आप लोग इसके प्रचार में लगे रहते हैं। हाँ जी, तपश्चर्या, सत्संग, धर्म प्रचार, यही हमारी जीवनचर्या है। सांसारिक मोह माया, लोक निंदा इत्यादि से दूर रहकर हम संघ में बड़े सुख का अनुभव करते हैं। एक बार जो इसमें रम गया, फिर उसे बाह्य संसार मिथ्या सा लगेगा। मैंने सुना है कि वर्षावास में अनेकों भिक्षुगण गृहस्थों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तो क्या कुछ दिनों के लिए आप मेरा आतिथ्य नहीं स्वीकार कर सकते? किंतु किंतु हाँ, ये तो एक निर्त्यामना का भवन है। ऐसे स्थानों पर रहने की मनाही होगी। नहीं नहीं देखिए, ऐसा नहीं। इसके लिए भगवान की अनुमति की आवश्यकता है। हाँ तो फिर ठीक है, आप संध्या तक उनसे अनुमति लेकर के आ जाइए। मैं आपकी व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगी। भगवान बुद्ध ने आपको अनुमति दे दी। मुझे तो लगा था इस पाप ये आप में- बता रही हैं। हमारे धर्म में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं। हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। तभी तो भगवान ने आपके यहाँ रहने की अनुमति प्रदान की। मैं आपसे भगवत बुद्ध एवं आपके धर्म के विषय में जानना चाहती हूँ। क्या मुझे इस ज्ञान का अवसर मिलेगा? भला वित्तगान का व्यवहार करने वाली एक स्त्री की धर्म में क्या रुचि हो सकती है? नृत्यगान तो मेरी नियति में है, परंतु बात जहाँ धर्म की जागरूकता की है, तो कभी भी किसी के भी अंदर जागृत हो सकती है। जहाँ तक आपने नियति की बात की, प्रथमतः हमारा धर्म इस नियतिवाद में विश्वास नहीं करता। किंतु हाँ, आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। आज जबकि अनेक श्रवण पंथ पहले से स्थापित एवं प्रसिद्धि के शिखर पर है, फिर भी भगवान बुद्ध को प्रत्येक स्थानों पर मान्यता प्राप्त हो रही है। बौद्ध धर्म सर्वग्राही होता जा रहा है। मगध, बज्जिसर, कोसर, प्रत्येक स्थान भगवान बुद्ध के स्वागत को तत्पर है। तो ऐसे में आपका पंथ कैसे भिन्न है? अदंत ने मध्य मार्ग का अनुसरण किया है। अन्य श्रवण पंथ या तो सुख भोग को मान्यता देते हैं अथवा तपश्चर्या। किंतु भगवान का मानना है कि इन दोनों अंतों से शांति का मिलना संभव नहीं। आत्मा शाश्वत हो या अशाश्वत, इस संसार में दुख तो है ही, जो मनुष्य की तृष्णा का फल है। आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा मनुष्य अपनी तृष्णा का क्षय करके शांति की प्राप्ति कर सकता है। तो क्या अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण सबके लिए ग्राह्य है? हाँ देखिए, सबके लिए ग्राह्य है। यदि आप मेरी निष्ठा के लिए क्षमा करें, तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछे। आपसे मिलकर मैंने अनुभव किया कि आप बड़ी सरल हृदय हैं।
और आपकी धर्म में रुचि थी। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि वैशाली में किसी को बलात् नगर वधु नहीं बनाया जाता। फिर क्या कारण था कि आपको ये पद स्वीकार करना पड़ा? इसके पीछे एक लंबी कहानी, एक विवशता भरी कहानी। विवशता? कैसी विवशता? वर्षों पहले जब मैं अपने यौवन में थी, प्रतिदिन मैं स्वप्न बुना करती थी। मेरी माँ सर्वप्रिया भी जीवित थी। पर एक दिन हमारे इस भवन में जान साहब और उसने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। क्या विवशता है? जो वैशाली के गाँव में आम आदमी स्वयं यहाँ पधारता। अगर आप आदेश करते तो मैं स्वयं राज्यसभा में उपस्थित जाती। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सर्वप्रिया। जिस समस्या के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा उसका हल निकालना यही आवश्यक है। यानी कोई हुक्म न चढ़ा। हाँ, यही समझो। श्रीमान जी का क्या आदेश? अपनी बाल्य पुत्री आम्रपाली को यहाँ बुलाओ। ऐसी कौन सी समस्या है? आदेश का पालन हो। आम्रपाली, ये सर्वविदित है कि वैशाली एक शक्तिशाली गणराज्य है। इसकी अखंडता इसलिए अक्षुण्ण है क्योंकि यहाँ के सभी गणसंघों में एकता है और वो हर एक परिस्थिति में अपना बलिदान देने को तत्पर रहते हैं। सर्वप्रिया, इस राज्य के चारों तरफ एक शक्तिशाली राजतंत्र स्थित है। एक तरफ मगध तो दूसरी तरफ काशी तथा कोसर। अन्य दिशाओं में भी शक्तिशाली राज्य स्थित है, परंतु वहां के सम्राटों की कुदृष्टि हमारे वैशाली पर सदैव खड़ी है। अब उस तक राज्य विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हाँ, मगर इन बातों का मुझसे क्या संबंध है? अगर गणराज्य पर कोई आर्थिक संकट है तो मैं अपनी संपूर्ण धन संकटा देने के लिए सदा तत्पर हूं। संबंध तुमसे नहीं है सर्वप्रिया, न ही तुम्हारे धन संपदा से। संबंध तुम्हारे बाल्य पुत्री आम्रपाली से। मुझसे? वह कैसे? क्योंकि संघ के सभी राजाओं में आपसी वैमनस्यता दिख रही है। वो एक दूसरे से संघर्ष करने को तत्पर है। इसमें मैं किस प्रकार हूँ? कि मैंने कोई षड्यंत्र रचा है? दोषी तुम नहीं हो आम्रपाली, दोषी है तुम्हारा ये रूप, तुम्हारा ये सौंदर्य। वो हर एक परिस्थिति में तुम्हें अपने भवन की शोभा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से संघर्ष करने को प्रयत्नशील। यदि इनमें से कोई अम्रपाली से विवाह का प्रस्ताव रखा है तो मैं विचार कर सकती हूँ। एक गणिका की पुत्री से भला कौन विवाह करना चाहेगा? यानी वे इसे शहर बनाकर रखना चाहते थे, अपने भवन के शोभा की वस्तु। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बड़े बड़े अरमानों से पार हो कर इसे कितने निर्माण है क्या बात है? आक्रोश समस्या का समाधान नहीं है सुंदरी। हमें इस पर शांतिपूर्वक विचार करना होगा। आम्रपाली, तुम एक लिच्छवी कन्या हो और इतिहास साक्षी है कि वैशाली की एकता और अखंडता के लिए लिच्छवियों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। क्या तुम नहीं चाहोगे कि वैशाली की एकता अक्षुण्ण रहे? अवश्य। कृपया अपना प्रयोजन स्पष्ट करें कि किस प्रकार आम्रपाली इस समस्या के समाधान में अपना योगदान दे सकती है। आम्रपाली, तुम्हें वैशाली के नगर वधु का पद स्वीकार करना होगा। क्या? हाँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं।
वैशाली गणराज्य के नियमानुसार नगर वधु पर कोई भी अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकता। आम्रपाली, तुम्हें नगर वधु घोषित करने के बाद सभी को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। जो तुम्हें अपनी संपत्ति बनाने के वादे हैं, अब वो शांत हो जाएंगे आम्रपाली। और हाँ, तुम्हें नगर वधु घोषित कर देने के पूर्व तुम्हारी स्वीकृति भी आवश्यक है। अब मैं चलता हूं। आम्रपाली, तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में। आपके इस त्याग और तपस्या को वैशाली कभी नहीं भूल पाएगा। क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? अवश्य। क्या भगवान बुद्ध मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो तथागत स्वयं दे सकते हैं। मैं आपका ये निवेदन उन तक पहुंचा दूंगा। आपकी महती कृपा होगी। अपने मंदिर महात्मा बुद्ध ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है क्या? हाँ, वो अपने शिष्यों के साथ आने को बोले। तो सच कह रहे बोले? हाँ स्वामी, उस भिक्षुक ने मुझे स्वयं बताया। हमारे पतिका के द्वार आने वाले हैं। आप हलरिया सारी तैयारी कर ली जाए। मेरी तू जा, तू आम्रकानन से मीठे और स्वादिष्ट आम के फल तोड़ ला। सुंदरी, पूरे भवन को पुष्पों से सजा दो। और हाँ,
भेजो। थोड़ा जल्दी करो। हटाने को बोल के सादशी भोजन बनवाओ। और सुनो, खीर अवश्य बनवाना। प्रभु को खीर बहुत पसंद है। थोड़ा जल्दी करो। तथागत आ गए स्वामी। क्या? प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी आगे होगा। बहुत प्रतीक्षा कराई है, बहुत प्रतीक्षा। मैं कितनी बर्बादी। आज आम्रपाली के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। हम लोग एक दूसरे की दूर से पीछे की किताब है। ऐसे नहीं कर पाएंगे। आइए प्रभु, आइए अंदर आइए। तुम भी बैठो देवी। मुझे देवी कहकर और हीन न बनाइए प्रभु। मैं तो आम्रपाली, मात्र आम्रपाली, एक वेश्या, एक पतिता। छंदर की बात भूल गए क्या? नहीं आम्रपाली, मैं कुछ भी नहीं भूला। 18 वर्ष पहले की वो घटना आज भी मुझे याद है। तभी तो तुम्हारा निमंत्रण मिलते ही चला है, ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम पतिता नहीं, तुम पवित्र नहीं। काजल की कोठरी में रहते हुए भी तुम कालिका से पूरी तरह सुरक्षित हो। कितनी स्वादिष्ट आम है। अनिरुद्ध, ये लो, ये मीठे आम तुम भी खाओ। ऐसे आम तुमने कभी नहीं खाए होंगे। आम्रपाली, तुम्हारे इन मीठे आमों का स्वाद
मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भगवान, ऐसे मीठे आम मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। अनिरुद्ध, अब आम्रपाली मेरी शिष्या है। उसने मुझसे विधिवत दीक्षा ली है। दीक्षा? क्या इससे उपासकों के बीच में कदाचार ना बढ़ेगा भगवान? क्या इससे हमारे नवोदित बौद्ध धर्म की ना पहुंचेगी? अनिरुद्ध, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ कि वेश्या को वेश्या बनाया किसने? नारी को इस पतन के गर्त में धकेलने वाले हम पुरुष ही तो हैं। हमारी उस श्रृंखल वासना ने ही तो उसे इस दयनीय अवस्था में पहुंचाया है। अबला की निर्बलता का अनुचित लाभ उठाने वाले हम अधम पुरुष ही तो हैं। और उसे दलित कहने का अधिकार किसने दिया? और फिर मेरी एक बात भूल गए कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। क्षमा करें अनिरुद्ध, अब आम्रपाली पतिता नहीं, जिसे अपने बुरे कर्मों का आत्मबोध हो जाए और वो पश्चाताप की अग्नि में तप रहा हो। वो पवित्र है, वो निर्दोष है। आओ अनिरुद्ध, आओ अब चले। इस दासी के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? आम्रपाली, अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए सदा सुख से रहो। और हाँ, यदि तुम्हारा यहां जीना लगे तो संघ में आ सकती है। संघ के द्वार तुम्हारे लिए सदैव खुले हैं। मेरा जी तो हमेशा श्री चरणों में ही रहेगा, शरीर चाहे जहां भी रहे। तुम्हारा कल्याण हो आम्रपाली। इतिहास बुद्ध के साथ साथ आम्रपाली को भी स्मरण रखेगा। धम्मं शरणं गच्छामि। तो ये जो मंत्र की आज की प्रस्तुति एकदम नहीं, एकदम बॉडी। मैं चाहूँगा कि इन बच्चों की मेहनत को एक बार और बताएं कि आपने कैसे सीखा। मैं पात्र परिचय करा दूँ आपका। पहले और भिक्षुक के रूप में, जो कि संगीत के विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और संगीत में भी इस नाटक में उन्होंने काम किया है, हर्ष कुमार मौर्य।
चित्रगुप्त और आनंद की भूमिका में, और आपने जो स्वर सुना, जो पुरुष स्वर पीछे था, साथ में जो आपने नाल की धाप सुनी, यह भी विश्वविद्यालय के म्यूजिक के ही छात्र हैं, पवन कुमार। चीर मित्र जैसे दूसरे चरित्र को निभाने वाले और भिक्षुक हरिकेश पांडे। मंत्री और भिक्षुक की दोहरी भूमिका में प्रदीप सिंह। छंदक वासुदेव और पुनः भिक्षुक की भूमिका में चंदन यादव। अमात्य के दमदार चरित्र में थे सुमित सिंह। राजा रूपांतर के आज के सबसे वरिष्ठ सदस्य। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1980 में आपने राग दरबारी से अपना नाट्य जीवन शुरू किया था, और विगत 43 वर्ष के सफर के बाद मैं कह सकता हूं कि रूपांतर के सबसे युवा कलाकार सतीश चंद्र श्रीवास्तव। महिला पात्रों से आपका परिचय कराऊं। सौरप्रिया के रोल में अंजना लाल जी। वल्लरी इस टीम की सबसे प्यारी, सबसे चुनरी और सबसे नई सदस्य सृष्टि दुबे। युवा आम्रपाली, पुनः चुलबुली सबसे युवा रंगमंच का ये पहला विषय है निकिता श्रीवास्तव। प्रमुख भिक्षुक और इस नाटक के सह निर्देशक, और आपने जो भी संगीत का आनंद लिया उस पूरे संगीत को कंपोज करने वाले आदित्य राजन। ये बता रहा है कि ये पॉपुलर संगीत के बिल्कुल भी आज काफी आ गए। एक सॉन्ग में आपने चरित्र देखा और मैंने कुछ लोगों की आहें सुनी जब भगवान बुद्ध मंच पे आए। राजकुमार सिद्धार्थ और भगवान बुद्ध की भूमिका में थे आलोक सिंह राजपूत। सर इनको ऐसे ही रखिएगा, कपड़े बदलने मत दीजिएगा। और अंत में एक बार इन तालियों की गूंज मुझे इससे डबल सुनाई देनी चाहिए। आम्रपाली की भूमिका का लेखिका बहुत सुंदर था रितिका, दिल से बधाई आपको। प्रकाश में थे हमारी संस्था के, बल्कि मैं ये कहूं कि एकेडमिकली हमारी संस्था के सबसे पढ़े लिखे सदस्य सुनील जायसवाल। कायल में बाकी जगह इतना कायल में जो महिला स्वर आपने सुना वह था शगुन श्रीवास्तव। जो आपने गीत इस नाटक के देखे हैं वो हमारे निर्देशक निशिकांत श्रीवास्तव जी ने डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने ये गीत लिखे हैं। एक बार मैं तारीफ लेकर का जो संयोजन आपने देखा, इस पूरे उसमें जो डांस का इफेक्ट है या आपने प्रॉपर जो भी डांस लिखा है वो क्या है, सृष्टि गौ। ये डांस टीचर भी है, कथक सिखाती भी है, कथक में ट्रेन भी है, सृष्टि गौ। वेशभूषा पे हमारी नहीं बल्कि मैं कहूँगा नगर की
बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी रीना जायसवाल जी हैं। रीना जी आप बिहार के नाते चली गई क्या? प्राची दुबे, प्राची आ गई, आ जाओ मंच पे। दुर्गेश भैया ने हम सभी का मेकअप किया। दुर्गेश पांडे मैं एक नाम और लेना चाहूंगा। हम लोगों के बहुत बुरी, हम लोगों का हमेशा मदद करने वाले, हम लोगों को डायरेक्शन देने वाले, और आज उनकी टीम ने माइक्रोसिस की टीम ने उसके पूर्व उसको कार्यक्रम को कवर भी किया है। दीपक भैया कैमरे पे हैं और शायद कबीर सत्य मैं एक आभार अपने निर्देशक के लिए छोड़ रहा हूं। मित्रों, जो आपने देखा ये वो रूप है जो आपने तैयार देखा है। अगर इसकी तैयारी का 30 दिन 40 दिन का हम आपको डेली डोज देते तो संभवतः बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन इस बर्दाश्त को करने वाले जिन लोगों ने हमारी सहायता की, हमें अपनी जगह दी और जगह के साथ वो स्नेह दिया कि आप यहाँ आके करिए, और मैं चाहे वाय की बात नहीं करूँ, बहुत छोटी बात हो जाएगी। मैं बस नाम लेना चाहूँगा, आभार व्यक्त करेंगे हमारे सचिव संस्था के और इस नाटक के डायरेक्टर निशिकांत जी, लेकिन मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा। हम लोगों के गुरु रहे हैं विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर रामदरस भाई सर, और एक बच्चे का नाम छूट गया, हर्षित कहाँ है? हर्षित वर्मा मंच पे आ रहा है। इस पूरे प्रबंधन में जो पीछे की भागदौड़ मारने वाले थे वो ये बच्चा है जो पिछले नाटक में रोल था, और एक प्यारी सी बच्ची मेरी बेटी है कविशी, जो भी कैमरा मैन का काम कर रही है। ओके, कैमरा पर्सन सॉरी। हाँ, मैं वेशभूषा और मेकअप के साथ शुरू में मुझे बताया मित्र निशिकांत पांडे ने, मैं अपरनेश मिश्रा। इस नाटक के निर्देशक, इस टीम के खवैया, इस जहाज के खवैया, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए निशिकांत पांडे।